बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद हिल्लू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शालामार डिवीज़न जो लाहौर का इलाका है, उसके मुख्तलिफ बाज़ार हैं जहां पे होलसेल की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, फल, कोई भी चीज़ें जो बिक रही हैं, मसाला जात बिक रहे हैं, आटा, चीनी, घी, तमाम चीज़ों की कीमतों के ऊपर बात करेंगे। आटा और चीनी जो है वो कंट्रोल से बाहर है। सरकारी सतह पे सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं हो रहा। कोई चीनी 90 रुपये किलो दे रहा है और कोई 95 रुपये किलो दे रहा है, कोई 100 रुपये किलो दे रहा है या कोई 110 रुपये किलो दे रहा है। इसी तरह आटा जो है वो मार्केट से कहीं मिल रहा है और कहीं गायब है। हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में महंगाई के ऊपर, आम खरीदार से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर शालामार डिवीज़न जो है, जिनकी जिम्मेदारी है प्राइस को कंट्रोल करना और मुख्तलिफ जगह विज़िट करना और देखना कि क्या वाकई मुनासिब जो सरकारी रेट लिस्ट शाया होती है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ चलिए मार्केटें विज़िट करते हैं और उसके बाद हम एसी से बात करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर का कंट्रोल किस हद तक इस मार्केटों के ऊपर मौजूद है। आइए मेरे साथ। घी, दालें, चीनी, आटा और दीगर जो ज़रूरी एशिया हैं उन पे महंगाई की वजह से आम जो तबका है वो किस हद तक मुतासर होता है। जैसे यहाँ पे ये हलीम बेचने वाले मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। दाल मुनासिब रेट में मिल जाती है जो हलीम बनाते हैं? जी, अब पहले जो रेट था वो नहीं है, अब कीमतें बढ़ चुकी हैं पहले से। अच्छा, पहले हमें कम रेट पे मिलती थी तो हम मुनासिब रेट पे देते थे, अब हमें महंगी मिल रही है तो हम मज़ीद महंगी। कितना फ़र्क आ गया है? जो सरकारी रेट है उस रेट पे चीज़ मिल जाती है या दुकानदार अपनी मर्जी से चीज़ देते हैं? अब 50% तकरीबन फ़र्क आया है। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? अगर पहले जो 100% रेट था ना, अब 50% आपकी चीज़ें और बढ़ गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्या फ़र्क क्या पड़ा आपके काम को? आपका काम तो उसी तरह चल रहा है। हमारा काम चल रहा है, लेकिन यह है कि महंगाई की वजह से हमें चीज़ जो है वो महंगी लेनी पड़ती है। जी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं आप अपने काम? आपका काम के लिए कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं? दाल होती है, चने होते हैं, चावल वगैरह होते हैं। अब दाल, चना, चावल, इसकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो आप अपना रेट महंगा कर देते हैं? जी, तकरीबन अगर एक मिसाल है, हमें 10 की चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो हम 8 में बेचेंगे, 12 में बेचेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमारे उस पर लागत भी है। कस्टमर आपसे फिर बहस करता है कि भाई पिछले हफ्ते में दाल खाधी हो तो 20 रुपए की प्लेट सी लीम दी है, 30 रुपए की क्यों? जी, वो बहस करते हैं कि भाई पहले जो इतना फ़र्क था अब इतना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। क्या मजबूर? इस मजबूरी का हल क्या आपको लगता है, कौन इसका हल निकालेगा? ये तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। हर काम गवर्नमेंट ने करना? जी। अच्छा, क्या कैसे हल निकालेगी? देखें, वो अब हमारे बारे में सोचे। अच्छा, ये हम आम आवाम के बारे में सोचे। इमरान खान तो कह रहा है कि मैं रिलीफ दे रहा हूँ लोगों को। जी, रिलीफ दे रहे हैं, हमें पता लग रहा है, लेकिन जो है ना, रिलीफ हम तक नहीं पहुंच नहीं रहा। किधर रह जाता है? ये नहीं पता हमें। ये नहीं वो जानते हैं कि कहाँ पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या काम करते हैं? मैं बर्फ बेचता हूँ। बर्फ बेचते हैं। फर्क पड़ा है महंगाई के ऊपर, चीज़ों के ऊपर? आटा, चीनी सस्ती मिल रही है? तो आपको पता ही है जो भाव चल रहा है, आपको पता है आटा भी महंगा है, चीनी भी 100 रुपये से ज़्यादा चली गई है और हर चीज़ हर तरफ महंगाई है। ठीक है। और ये जो रेडी वाले हैं ना, ये इस इलाके में सबसे सस्ती रोटी देते हैं। ये 20 रुपये में लोग रोटी खा के आराम से चले जाते हैं। बड़ी बात है, जबरदस्त। लाहौर है, सस्ती रोटी ला भी बहुत सस्ती मिलती है, बेचारे अपना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरा। आपका महीने का कितना कमा लेते हैं? घर का खर्चा कितना महीने का? मेरा घर का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह ताला का शुक्र गुजारा हो जाता है। मैं बर्फ़ महंगी बेचता ही नहीं हूँ। अच्छा। और किसी की फोतगी वगैरह होती है तो मुफ्त बर्फ़ देता हूँ मैं। अच्छा। ऐसे भी जिसने पीनी होती है वो ले जाए। फोतगी जिस दिन होती है उस दिन मुफ्त देता हूँ, उससे अगले दिन उससे आधी कीमत पे देता हूँ, यानी कि सस्ती देता हूँ लोगों से, कि उनको यानी कि नुकसान ना हो और ये ना समझे कि फोतगी हुई है और हमें महंगी चीज़। यानी आपके इलाके में किसी घर को फोतगी हो गई है तो आप उस दिन जो है, जो फोतगी वाला दिन होगा आएगा, वो गर्मी की वजह से बर्फ लेना चाहते हैं, वो जितनी मर्जी ले जाए, फ्री है। नहीं, 2 पट्टियाँ देते हैं, वो वहाँ से नहीं मिलती ना, लेकिन अपने पास 2 या 3 4 आप दे देते हैं। उसके मुर्दे गिर्द गिर्द रखने हैं, पूरा लोग तो पूरा ले जाए। ठीक है। अगर उसको लगानी है ना बर्फ तो पूरा ले जाए बेशक। बिल्कुल। पानी पुनी पीने के लिए लेके जाने हैं तो बेशक ले। महंगाई आपको मुतासर तो नहीं करती? मैं तो बर्फ नहीं, वैसे घर के खर्चे करते हैं आप? घर के खर्चे आपको आप दाल लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, हर चीज महंगी है, आपको पता है खुद ही।
आपको समझदार हैं, हर चीज़ चीनी आटा घी हर चीज़ महंगी है, महंगी। लेकिन जो तबक्कात जो थी ना आवाम को इस हुकूमत से, वो तकरीबन पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई, चले जी ठीक है जी, पूरी नहीं हुई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाले क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी सर। अच्छा, सब्जी वगैरह सस्ती मिल जाती है, चीज़ें वगैरह? जनाब पहले जो सब्जी 30-40 रुपए में मिलती थी, अब वो 100 रुपए में मिलती है। ठीक है जी, यही खाना जो पहले इन्हों को खाने हैं कि 30-40 रुपए नाश्ता कर लेंगे, अब 50-60 रुपये 100 रुपये। कैसे गुजारा होता है, घर का गुजारा कैसे होता है? जनाब मजबूरी उन्हें करना पैंदा गुजारा। ये जो महंगाई है ना, ये तो आप सब सारों को पता है किस तरह की महंगाई है, मजबूरी करना है गुजारा। दिहाड़ी वही है 700-800 रुपये, दिहाड़ी तो नहीं साड़ी वधी, दिहाड़ी नहीं वध रही, नहीं वधी, चीज़ों के रेट वध रहे हैं, चीज़ों के रेट वध। कौन कसूरवार है? देख ले, आपको पता ही है, गवर्नमेंट कसूरवार है। चले हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले इसको। मेहरबानी जनाब। चले मेहरबानी, आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मुझे ये बताएं कि जो चीज़ें हैं, दालें हैं आपके पास, मसाला जात हैं, चीनी है, आटा है, आम बंदा मुतासर हुआ है इससे वाकई या बातें बनी हुई हैं? नहीं, मुतासर तो है। क्या मुतासर हुआ, आप क्या समझते हैं? आपको पता ही है कि वो रेट जो हैं वो नहीं रख करते इस तरह के। ठीक है, जिस तरह की गवर्नमेंट कह रही है वो चीज़ इस तरह की मिलती नहीं है उतने रेट में। क्या वजह, क्यों नहीं मिलती? आप बड़े खरीदार हैं, क्यों नहीं मिलती? मार्केट से जो मिलेगा रेट उसी रेट के हिसाब से ही हमने बेचना है ना। आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं, महंगी उसी हिसाब से महंगी बिकती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि चने की दाल का क्या रेट है? वो हमारे पास दालों का काम है। अच्छा, आपके पास मसाला जात है, सारा दाल। क्या रेट है मुख्तलिफ जो आपके पास? चीनी आप रखते हैं, आटा भी नहीं रखते, मसाला जात है सिर्फ। ठीक है, सरकारी रेट लिस्ट आती है आपके पास को? क्या वजह क्या है? सरकार तो कहती है हम प्राइस लिस्ट देते हैं हर जगह पे। आई हो तो इधर ही लगाई हो हमें। कभी कोई प्राइस लिस्ट सरकार की तरफ से नहीं दी गई कि ये सरकारी रेट लिस्ट है, इस चीज़ पे आपने ये मुख्तलिफ चीज़ें बेचनी है? अगर वो देंगे भी तो वो मार्केट से जो हम लाते हैं वो तो हो ही नहीं सकता, मुताबिकत ही नहीं रखता वो। क्या वजह क्या है उसकी? तो वो तो मार्केट से जो रेट मिलेगा हमने तो उसी हिसाब से बेचना है। मार्केट वालों को गवर्नमेंट देगी उस तरह के रेट पे तो फिर ही वो देंगे ना। गवर्नमेंट जो आप समझते हैं जो प्राइस लिस्ट निकालती है कि लेट्स सपोज ये चने की दाल का रेट जो है 60 रुपए किलो है, तो आप ये कह रहे हैं कि 60 रुपए किलो बिक नहीं सकती, रेट मैच नहीं होते? बिल्कुल मैच नहीं होते। तो गवर्नमेंट को रेट फिर कैसे निकालना चाहिए? ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो जो पीछे से जिनको जो है किसान वगैरह जहाँ से भी है वहाँ पे फिर वो कंट्रोल करें ना रेट, वहाँ से करेंगे तो फिर ही वो देंगे ना आगे सस्ती देंगे। बिल्कुल ठीक तो है। फिर हम भी वो उसी हिसाब से ला के फिर हम भी सस्ता बेचेंगे। आपको कभी सरकारी किसी महकमे के बंदे ने आगे जुर्माना वगैरह किया कि आप रेट महंगा बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, कभी पूछा किसी ने? नहीं, इधर तो कोई नहीं किया। फूड अथॉरिटी वाले आए थे। फूड अथॉरिटी वाले, उन्होंने क्यों किया था जुर्माना? कि जी आप चीज़ महंगी बेच रहे हैं। सर आप 2 मिनट आ जाएंगे ज़रा, हैं आ जाए ज़रा, आपके पास मालूमात है तो आपसे बात कर लेते हैं सर, क्योंकि वो भी साथ ही हैं, हम भी इधर ही होते हैं ना। नहीं आप उन चीज़ों उनको, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो अच्छा ठीक है, चलें मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? सेहत ठीक है आपकी? सर चीज़ें आप खरीदते हैं रूटीन में घर के लिए, क्या समझते हैं कि रेट मुनासिब हैं आजकल? कोई महंगाई वाला चक्कर तो नहीं है? महंगाई चक्कर क्यों नहीं है, कितनी महंगाई है? काफ़ी महंगाई है। कौन कौन सी चीज़ आपको लगता है कि सस्ती होनी चाहिए? लेकिन रोज़मर्रा की सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये है कि प्लानिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, हर आदमी का अपना रेट है। ठीक है, ठीक है, ये है। चीनी जो है वो कोई किसी रेट पे दे रहा है, किसी रेट पे दे रहा है, 100 105 ये दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और बगैरत है, बगैरत वो जो हुकूमत वाले ना, किसी के पास प्लानिंग नहीं है। जब से 3 महीने से ये स्कैंडल चल रहा है, जी जी, तो क्या था रेट? 75 रुपये। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चोर पकड़े गए, बकवास जो कर रहे हैं, चोर भी कमीशन पकड़े रिपोर्ट गए। आ गई जी, आ गई। उसके बाद तो वो फौरन 55 भी आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए, अदालत ने भी कह दिया था रेट नीचे आना चाहिए था, आना चाहिए। क्यों नहीं आया? बजाय वो 75 से 105 हो गई, 100 हो गई है। क्या ये कोई तरीका तो नहीं है ना? तो इसका कौन फिर कैसे कंट्रोल होगा? आप क्या समझते हैं, आपको ये हक बुनियादी कैसे मिलेगा? क्या मशवरा देते हैं आप? तो अल्लाह का बंदा को फरिश्ता वहाँ बंदा आएगा तो फिर ही होगा, फिर ही होगा। फिर ही होगा ना। ईरान का क्या हाल था?
ईरान का क्या हाल था, अल्लाह पाक ने खमीनी को भेजा, रोज के 500-700 आदमी सुबह को नाश्ता होता था उसका। अब कैसा, अमेरिका ने कितनी बार उसको धमकी लगाई है, क्या कहा उसने, जो दिल करता कर लो। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, कोशिश कर रहे हैं। मेरे से बदतमीजी ना करवा लेना, बकवास कर रहे हैं, सब बकवास करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप नहीं मानते उनकी बात? नहीं मानते, पहले भी करप्ट थे, अब भी करप्ट है, इसमें भी है, सारा कुछ ही है। लेकिन इमरान खान को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सादिक और अमीन है। किसने कहा सादिक और अमीन? अब हमारी अदालत ने कहा, अदलिया ने कहा। भाई जाने दो यार, सादिक और अमीन कैसे है, उसकी बहन किधर गई है? वो जो सिलाई मशीनों से इंग्लैंड में फ्लैट बन गया, दुबई में फ्लैट बन गया, सिलाई मशीन से बनते हैं बताओ। अब 5 दिन पहले इंटरव्यू आया इसका, अच्छा, तो जंगली तरीन फ्रेश हो गए हैं कि मेरे साथ आइए, समझे? वो इमरान खान ने तारीफ भी की है ना, तारीफ की है तो वो फ्रेश हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या उसमें करप्शन नहीं की इसने? अब वो तो आगे, अभी तो कमीशन रिपोर्ट आई है, आगे कुछ सजाएं होंगी तो पता चलेगा फिर। कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। यानी आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट लेके आए हैं, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा काम? पहले कौन सी बस सजा किसको मिली है? नवाज शरीफ को सजा नहीं मिली, सजाएं हो रही हैं, ये सारे बड़ों को किसी को सजा हुई है? नवाज शरीफ को जेल नहीं हुई, मरीम नवाज को जेल हुई है। ये सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे है? वो तो उन्होंने इंतकाम लिया, उन्होंने इंतकाम लिया। ठीक है, जो जेन्युइन होता है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, वो है, वो अगर करते हैं आम आदमी जो करता है उसको सजा मिल गई, जुर्माना भी होगा। इनको क्या हुआ? बजाय इसके रिकवरी करें, बजाय रिकवरी करने के बजाय फर्ज करें, अभी जो 8 दिन पहले हुआ मरीम नवाज का, जी जी, 1000 आदमी की ड्यूटी थी, वो किसके पैसे हैं? वो कौम के पैसे हैं, मेरे और आपके पैसे। 1000 आदमी की ड्यूटी का पता क्या बनता है? 350 गाड़ी बनती है वो, जिसका पेट्रोल भी रोज जलता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये क्या रिकवरी करेंगे? मेहरबानी बाहर, इसके लिए आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं उम्मीद है, ये सारे मैं तो ये कहूँ। चले, आपकी बात, आपका मौक़िफ़ जो है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चीनी है आपके पास? हाँ जी। क्या रेट है? 92 रुपए। 92 रुपए। अब इतनी महंगी क्यों चीनी दे रहे हैं? गवर्नमेंट तो कहती है बड़ी सस्ती चीनी होनी चाहिए। चीनी दरअसल हमारे को 91 रुपए पड़ती है, 1 रुपया लिफाफे का लगता है। 92 तो क्यों महंगी क्यों आ रही है? पहले तो ये कुछ 70-75 रुपए थी, आज तो 3-4 माह पहले। बस वो माफिया है ना मुल्क में। कौन सा माफिया? बता दें जरा, आज तफसील बता दें। जितनी मिले हैं, हाँ जी, ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, इन्होंने रेट निकालने होते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे को मिलता है, हमारे को 1 रुपया प्रॉफिट मिल जाए तो किलो का काफी है। गाहक आपसे बहस करता है? वो जरा महंगाई से पिस के आप बहस नहीं करता। अब वो लोग मायूस हो गए हैं। ये सही है। तो चीनी महंगी होने से दुकानदार को भी फर्क पड़ा? कोई दुकानदार ने तो उतना 1 रुपया महंगी बेच लेने, तो उसको तो कोई जो रेट मिले 1 रुपया, और छापर भी लगते हैं। छापर भी लगते हैं। ये कंपटीशन बड़ा। चीनी हम घी और चीनी बराबर रेट के तकरीबन बेचने पड़ते हैं, जो खरीदते हैं वो बेचते हैं। तो दालें मसाला जात इसके रेट ये भी अभी कुछ पहले से काफी कम हो गए। ठीक है, आपके पास सरकारी रेट लिस्ट है? हाँ जी। अच्छा, किधर है, मुझे दिखा देंगे जरा? हाँ। ये दिखा दें जरा, ये सरकारी रेट लिस्ट है जी। अच्छा, मुझे ये दिखा दें, ये जो है डीसी साहब की तरफ से जारी किया गया रेट लिस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके पास दालें हैं मुख्तलिफ किस्म की। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, जो काला चना है ये कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? ये दरअसल मैं बैठता काम है ना, वो गया पेशाब करने लड़का दुकानदार। अच्छा, अच्छा। तो नहीं, काला चना मैंने आपसे लेना है, ये मुझे कितने रुपए किलो देंगे? ये तकरीबन 110 रुपए हैं। अच्छा, ये भी 110 है सफेद। ठीक है, 100 रुपए बल्कि। तो लोग कहते हैं कि लिस्ट पे जो है रेट है वो हमें उसी रेट पे दें, पैसे का बहस होती है, कम ज्यादा पैसे हो नहीं, गाहक नहीं करता, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क आ जाता है। चले जी, इतनी बहस नहीं करते। चले जी, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या करते हैं जी? गोश्त का काम। गोश्त का काम? किधर है काम आपका? सामने। अच्छा, गोश्त का रेट बड़ा ऊपर नीचे गया है, क्या चक्कर है? गवर्नमेंट ही रेट है, 450 रेट आया है, 450 रेट चल रहे हैं। पहले कम आया था थोड़ा सा, पिछले दिनों कम रेट। पिछले साल है पौने 400 रुपए। ठीक है, ऐदी आया 450 रुपए। घर वास्ते सामान लेके जाते हो तुसी? महंगाई तो नहीं हुई है? ले होई है, इन्हों ने खरीदा घर दे सौदे इन्हों ने खरीदा, इन्हों ना
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਘੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਭਾਈ ਨਾਦੇ 400 ਵੀ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਇਹ 400 ਵੀ ਦੇ ਦੀਦਾ, 420 ਵੀ ਦੇ ਦੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਫਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। कोई सरकारी रेट का अमल नहीं करते थे? सारे ने नादे 400 दे। चलें जी, मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना कि दुकानदार का मौक़िफ़ ये है और कस्टमर का मौक़िफ़ ये है। दुकानदार ये कहते हैं कि हमें जो रेट मिलता है उससे कुछ मार्जिन रख के हम चीज़ जो है वो सेल कर देते हैं। चीनी की बात हुई तो वो कहते हैं कि चीनी सरकार को चाहिए उसको ऊपर कंट्रोल करना, अब नहीं कर रही तो रेट जो है वो 90-95 कहीं 100-110 मिल रही है। वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है महंगाई के ऊपर। आटा, चीनी, दाल, बुनियादी जरूरत जो लोगों की है उसके ऊपर बात हो रही है। दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है। यहाँ पे एक और खरीदार मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। घर के लिए सौदा सालों खरीदते रहते हैं? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि जब से ये हुकूमत आई है इसने कारोबार क्या जीना हराम कर दिया। जिस दिन ये हुकूमत आई $1 104 रुपये का था, आज $1 165 रुपये का हो गया हुआ। और चीनी कहाँ थी, पेट्रोल कहाँ था, 100 से नीचे था, 70-65 रुपये। आज पेट्रोल कहाँ चला गया? ये महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि इंसान परेशान हो गया कि हम किस को वोट दे बैठे हैं। आपने वोट इमरान खान को दिया था? नहीं, मैंने गलती ये नहीं की। ठीक है, मगर ये जिसने भी इनको वोट दिया है वो गलत किया। हाँ, गलत किया। क्या तवक्को क्या थी, क्या होना क्या था असल में? हमें इनसे कोई तवक्को नहीं थी। जो आदमी अपनी बात करके सुबह कुछ करता है, रात को कुछ करता है, मुकर जाता है, उसका क्या हम इस्तेमाल करेंगे? कम से कम इंसान का एक बात होती है जिससे इंसान अपनी वो बात करता है कि मैंने ये बात कही और उस पर कायम रहे। कौन सी बातें की उन्होंने? इसने हजारों बातें। कोई गिनवा देना मुझे, कौन सी बात? आपको क्या क्या बात गिनवाऊं? आप मैंने कोई लिस्ट नहीं बना के रखी। 3-4 बातें मोटी मोटी बता दो। मैं अपना मदीने की रियासत बनाऊंगा। 2 साल में क्या मदीने की रियासत बन रही है? मैं 1 करोड़ को नौकरियां दूंगा। कौन सी नौकरियां दी? 100 दिनों में इलेक्शन खत्म करूंगा। इलेक्शन खत्म करूंगा। कहाँ खत्म की इसने? लेकिन वो अभी भी डटे हैं कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं कर सकते। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? उनके हालात नजर आते हैं यार। जो लीडर, जो हुक्मरान एक बात करता है, शाम को मुकर जाता है कि ये इसको ऐसे करना था, ये मैं गलती, जो हर बात को गलती कहता है उसका क्या इस बार उसने बोला कि मैं शुगर माफिया मंजरे आम पे लेके आऊंगा। सर पहली दफा जिंदगी में रिपोर्ट पब्लिक की है, लोगों को बताया ये माफिया है। उसके अपने आप नहीं है। कहाँ गया जंगीर बदर? जंगीर किधर गया? तो उसने कहा ना वो जिम्मेदार है। कौन? उसने बचाया तो नहीं, जंगीर तरीन को बचाया तो नहीं उन्होंने। वो भगा दिया उसको, एनौरा दे दिया। दूसरों को पीटता है, एनौरा नहीं दूंगा, उसको एनौरा दे के भेज दिया। जंगीर तरीन कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ बाहर। कौन सा इलाज कराने गया? कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है उसकी? कोई मेडिकल रिपोर्ट उसकी दिखाओ, शो करो। ये सरासर जिन लोगों ने इनको लाया ना वो सरासर गलती भी है और आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। कौन लोग लेके आए? आप और मैं ही वोट दिया ना, लोगों ने वोट दिया। लोगों ने वोट दिया ना जी, जिनने भी लोग वोट दिया, मैं उनकी बात करता हूँ। चले अब सियासत में बड़ी तनकीद होगी। अब मुझे बता दे, दाल, चीनी, आटा जो आम बंदा खरीदता है हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं कि चीनी जब 60 रुपए थी अब 110 रुपए पे चली गई, 105-10 रुपए में चली गई। ये कहाँ से हम पूरी करेंगे? तनख्वाहें वही नहीं है, तनख्वाहें वही है, मजदूरियाँ वही है, मजदूरियाँ नहीं बढ़ रही। मैसेज मशवरा दे रहे हैं, उस्मान बुज़ार साहब को मशवरा दे रहे हैं। इनको मशवरा क्या दे? उस्मान बुज़ार साहब हमारे सरबराह हैं पंजाब के। मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? क्योंकि वो कंट्रोल कर ही नहीं सका। उसने कहा था कि बारिशों में पानी है, शहबाज शरीफ आता था इतना ज़्यादा पानी, जो चलो 200 वो कर गया गलत। तुमने क्या 2 साल में किया? पानी आज भी वही खड़ा था। जाओ, ये परसों बारिश जो ये पानी खड़ा मिगलो रोड पे, लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा है।
कहाँ नहीं पा रही, मैं कहाँ गिरा हूँ, मिसीशा, वसनपुरा, ये सारा पानी खड़ा है। लाहौर डूब गया पानी में, ये कह रहे हैं आप? 70% डूबा हुआ, और पहले भी यही आलम था। इसने क्या किया बेहतरी आके, कौन सा तरक्याती काम किया लाहौर में? लाहौर में फरदोस मार्ग जो मेन यार ये जो ट्रेन थी ये उन्होंने सितंबर में चल जाएगी, ये कह दिया उन्होंने। ये मनसूबा पहले भी इनकी वजह से लेट हुआ, मुकदमात इन्होंने किए, लेट हुआ, उसके बाद अब 2 साल हो गया ये अनकम्प्लीट पड़ा होगा। तो समर में कहाँ चलेगी? पहले कि 4 दफा तो इसका ऐलान कर चुके हैं फलाने दिन चलेगी, फलाने दिन चलेगी, कहाँ चली है? अब इसका मतलब है आप इन्हें नहीं मानते, तो अगर 3 साल अगर इनकी हुकूमत रहती है तो जिंदगी मुश्किल है, फिर जीना मुश्किल है। अल्लाह करे कि हम सुबह मौत आ जाए, इस हुकूमत से बेहतर ही है। जो कुछ ये हालात है ना, नहीं मकसद है कि जो हालात भाई गुजारा नहीं हो रहा। चले आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, ठीक है, हम मानते हैं आप मायूस है, ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। मानिए आपने कभी घर के लिए सौदा खरीदा, कभी बताया मुझे? महंगाई हो गई जी। सौदा जाने ने ला जाता, बच्चों ने कुछ बचना। हम तू यकीन के बच्चों को कभी फल नहीं दिखाया, कभी कोई चीज चंगी पा के नहीं दिखाई। कुरबानी आई तो मासा गोश्त पकाया जा, गोश्त भी नहीं पकाया, ऐसा नखुट्टा आया लक्कड़ के मुँह वाला हराम का, फैन तो लैके बह गया दुनिया। अच्छा, बच्चे तुहाडे कोल आंदे ने, दोते पोते आंदे ने, उन्हां वास्ते ਜਿਹੜਾ कदी मुर्गी ਦਾ गोश्त या कुछ शरबत ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, चीनी बड़ी महंगी हो गई है, कभी सस्ती नहीं मिली चीनी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ 60 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੀਦਾ ਸੀ, 60 ਵੀ 50 ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 110 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 100 ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ 80 ਲੈ ਗਿਆ 120 ਦੀ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਸੜੇ ਪਏ ਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਨੇਕ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੌਂਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੈਨਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। लेकिन बाहर ने ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, लुटना आया है। चले मेहरबानी जी, आपका मौका अपनी जगह, हम इनसे भी बात करनी है मैंने। और नहीं आप बोल रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप जब घर के लिए सौदा खरीदते हैं, बुनियादी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, सब्जी खरीदते हैं, गोश्त, चीनी, आटा, दालें, मसाला जात, क्या वाकई महंगाई है या लोगों ने शोर डाला हुआ है महंगाई का? सिर्फ तो महंगाई है, अच्छा कुछ मसनूई भी बनी हुई है। जो सरमायादार होता है ना, ये पाकिस्तान जन्नत है, जो माफियाज हैं या कोई है, लेकिन जो हुकूमत होती है या इलाके का SHO है, उसका काम है इलाके में कंट्रोल करना। वो कहे जी चोर ले गए, डाकू पै गए, यार तू कहते नहीं बैठे हैं। SHO का काम नहीं है, SHO का काम है क्राइम को रोकना, ये इंतजामिया का काम है, जिले इंतजामिया जो असिस्टेंट कमिश्नर है सारे, जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया है या मुतलका लोग जितने भी हैं, जो भी उनका काम है कंट्रोल कर, ये क्या माफिया बढ़ गया माफिया। अच्छा, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कंट्रोल नहीं हो रही चीजें, बेशुमार घूमते हैं ना मुख्तलिफ सियासतदान हैं, तो शुरू से आप भी यही सुनते आ रहे हैं? नहीं, कोई अच्छे लोग भी आते हैं, जैसे हमारे अब्बा जी भी बताते हैं, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान था, जंग लगी, ठीक है, और उन्होंने कहा भाई ताजर बुला लिया कबरी मंडी के। बेसिकली ताजरों की जन्नत है ये, ठीक है, और कोई तरहदार या ये उसको तो गिनी मिथी मिलनी है, जो मालिक ने कह दिया। जो ताजर होते हैं वो बनाते हैं माल। उम्मीद है आपको पाकिस्तान में अच्छा वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह जी आएगा। हमारी भी दुआ ये है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान के बगैर हम नहीं रह सकते। और यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कितने अरसे से सब्जी बेचते हैं? सब्जी वाला इधर ही ना, वैसे बैठे। अच्छा, वैसे ही बैठे हैं आप? घर के लिए कभी चीजें खरीदी हैं आपने? बिल्कुल खरीदते हैं। क्या कहेंगे, आप खरीदते रहते हैं अक्सर औकात? खरीदते रहते, कपड़े रह गए हैं बस, और तो कुछ नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहुँच से बाहर है, हर चीज़ ही है, ये नहीं खाली सब्जी, जो भी खरीद लो पहुँच से बाहर है। कौन जिम्मेदार है आखिर? ये क्यों ऐसा? जिम्मेदार हुकूमत ही हो सकती है, और किसी ने जिम्मेदार? हर दौर में फिर ऐसे ही, हर दौर में होता है, लेकिन इस दौर में तो इंतहा हो गई है। क्या इंतहा हो गया, मुझे बताएं जरा। एक 50 की चीज़ 100 की हो गई, और क्या होना है इससे ज़्यादा? और क्या लें? एक 90 की चीज़ 250 रुपये की हो गई है, उसके क्या लेंगे आप? अब इतने इंतजामिया के लोग हैं जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, फिर भी ऐसा सूरत हाल हो रही है। कंट्रोल कौन करता है? किसी के पास है ही नहीं, कंट्रोल कर ही नहीं कोई सकता है इसको। किसी के बस की बात नहीं है। बस की बात, इसका मतलब आप और मैं गलत है, हम अपनी मनमानी से चीजें बेचते हैं। ये लोग जो हैं, हमने तो खरीदनी है, एक से नहीं खरीदेंगे दूसरे से भी वही रेट है, मजबूरी लेनी है ना चीज।
चले जी, तो वो लेनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बुजुर्गो? आपने ये क्या पकड़ा हुआ है? ताला सही कराने आए उससे। अच्छा, सस्ता हो गया? सस्ता नहीं हुआ, ये खराब हो गया। खराब हो गया? उन्होंने खराब कर दी है घर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप घर में जब चीजें खरीदते हैं, बाजार निकलते हैं, रोजाना सब्जी पकती है घर में, रोटी बनती है, क्या समझ आई है महंगाई? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं। रिलीफ नहीं मिला आप लोगों को? क्या रिलीफ मिलना, हमारी पेंशन ही नहीं बढ़ाई उसने इस महीने, इस साल। अच्छा, हाँ। वो तो किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो ये तारीखी बात है। आप माशाल्लाह एंकर हैं, जो कुछ भी हैं टेलीविजन से मुंसलिक हैं, जी जी। मगर ना पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त तक किसी ने पेंशन नहीं रोकी, जो अब ये रोक दी इसने। क्यों रोकी है? हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कर्जा वापस दे रहे हैं। अपने मेंबरान के तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनके अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी की पेंशन नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। ठीक है, मैसेज को देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, गुजार नहीं रहे। गुजारा वो होता है जो हर चीज मुहैया हो। ठीक है, हम जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जो बड़ी दुकानें हैं, होलसेल की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, हमारा फोकस जो है उन दुकानों पे है जहाँ पे बड़ी दुकानों पे कस्टमर आ रहे हैं। जैसे एक दुकान है होलसेल की, कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? चीनी का क्या रेट है वो बताएंगे सर? चीनी जी 95 रुपये। 95 रुपये किलो। ये क्या वजह, क्यों नहीं 50-60 रुपये मिलती चीनी? अच्छा, आपको नहीं पता? आपको चीज़ कितने की मिलती है? जायज़ ही मिलती है, जायज़ ही सेल होती है। आप कितने रुपए किलो बता रहे हैं? 95 रुपये। 95 रुपये। आपको मिलती कितने में? 94 रुपये मिलती। 94। आज से 3-4 माह पहले चीनी सस्ती थी, क्या रेट थी? पहले 80 रुपये थी, 78 रुपये थी। अच्छा, 60-55 रुपये किलो थी पहले। अच्छा, चावलों का क्या रेट है? 60 भी हैं, 80 भी हैं, 70 भी हैं। आपके पास सरकारी लिस्ट है, प्राइस लिस्ट लगी हुई है? गाहक कहते नहीं है महंगाई बहुत है, कुछ सस्ता करें, डिस्काउंट करें? कहते हैं। तो आप जो है कि कोई गाहक से कोई बात नहीं करते? होती है बात। क्या कहते हैं गाहक? गाहक क्या कहते हैं? टीवी होती है। रहो। आप परेशान क्यों हैं, घबरा क्यों गए हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है घबराना नहीं, आप घबरा गए। जी, किन के साथ की बात नहीं है। जी जी। अगर गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट हमें उस रेट पे सौदे नहीं देती, गवर्नमेंट रेट पे सौदे देगी तो हम देंगे। मार्केट जो है ना, मार्केट जो मिलता है वही लाकर हमने देना है। गवर्नमेंट नोटिस लेती, मिलती नहीं है। मिलती नहीं है? मिलती नहीं। तो आपने गवर्नमेंट को कहा कि ये रेट आप जो है दे रहे हैं, इस चीज से तो रेट मिलता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो क्या करें, वो गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो पहले मंडियों में जाए ना, जहाँ से जो माल आता है, हमको अपने घर से जब बाइट से तो नहीं ना लेकर। आप चीनी जो है 95 रुपए किलो दे रहे हैं, सारा बाजार 90 रुपए किलो दे रहे हैं। चीनी सवेरा की 3 कंपनी है ना, कंपनियों का हिसाब होता है। अच्छा, कंपनियों के रेट होते हैं, ठीक है कि नहीं? एक चिनार है, सवेरा है, इन कंपनी आम चीनी जो हल्की जो है वो 90 रुपये भी मिलती है। अच्छा, 80 भी बेच देते हैं, कुछ ज़्यादा लेनी है वो भी पड़ी हुई। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो जो आपके पास सरकारी बंदे आते हैं, हाँ जी, कि भाई आप रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं बेच रहे, नहीं बेचते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से उनको कहते हैं कि मंडी तो पहले जाए ना, जहाँ से माल आता ना, पहले वहाँ तो जाकर पता करें ना, वहाँ उनको जाने नहीं देते अंदर। ये तो बात है ना, एक आला क्वालिटी की चीज, एक हल्की क्वालिटी की चीज, जो गवर्नमेंट की रेट है ना, वो हल्की चीज का है। वो हल्की चीज का आपको मैं दिखाता हूँ। जी, दिखा दे मुझे। ये दिखाने लगे हैं जी। जी, इस पे वो ये चीज है, दाल चना, ये देखें, ये ठीक है। इसका क्या रेट दिया गवर्नमेंट ने? 120 रुपये दिया है। तो आप 120 दे रहे हैं? ठीक है। अब ये चीज अच्छी है, ठीक है। ये दाल का उसका, इसका 160। तो गवर्नमेंट कहती है आप इसको 120 बेचो? नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट जोर लगाती है इस चीज को। देते हैं वो जो लगाती है गवर्नमेंट, जोर वो देते हैं बस। बिल्कुल ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो चीजें रेट देती है वो सस्ते म्यार की चीजें देती है, सस्ते म्यार की देती है। ठीक है। तो आप जो देते हैं वो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का रेट गवर्नमेंट देती नहीं देती वो। अब वो कैसे पता चलेगा ये 160 रुपए रेट है? वो आदमी जाए ना, उनके मार्केट में जाए ना, हमने तो नहीं ना जाना होता, वो तो उनके आदमी जाए।
बिल्कुल ठीक है, सही कि नहीं बात? बिल्कुल ठीक है। पैगाम देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? यही देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती तो पूरा एक्शन ले, मंडी में ले, दुकानों पे जाने का फायदा कोई फायदा नहीं। अकबरी मंडी पे जाए जहाँ से माल आते हैं, जहाँ से स्पोर्ट मतलब होती है चीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात तो वहाँ की जाने, वहाँ तो कोई जाता अच्छा, आप अपने घर भी चीजें लेके जाते होंगे, रोजाना घर खाना पकता है चीजें, मुझे ये बताएं महंगाई का फर्क आया है? बहुत फर्क है। चीजें पहले सस्ती थी, अब महंगी हुई है। इसका कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट है। गाहक तो ये समझते हैं कि दुकानदार चीज महंगी दे रहे हैं। दुकानदार नहीं करता। ठीक है, मंडी से रेट जो आएगा वही दुकानदार देगा, बस। बिल्कुल ठीक है। चले, गवर्नमेंट को लेना चाहिए ना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नमेंट को जो है एक्शन लेना चाहिए। जो अब एक बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने बताई जो दुकानदार हैं कि दाल चना की एग्जांपल दी कि ये दाल चना जो अच्छी क्वालिटी की है ये 160 रुपए किलो है, और जो इससे हल्की क्वालिटी की है ये वाली दाल ये 120 रुपए किलो है। गवर्नमेंट इसका रेट देती है, देते हैं, लेकिन जब अच्छी गवर्नमेंट के जो कोई भी एहलकार आता है यहाँ पे, वो कहता है यार ये दाल 160 क्यों दे रहे हैं, तो ये कहते हैं क्वालिटी का फर्क है, अच्छी क्वालिटी का रेट जो है इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जारी नहीं करते। लेकिन ये तब पता चलेगा जब हम सरकारी एहलकार से पूछेंगे, नुमाइंदे से पूछेंगे सरकार के कि क्यों नहीं रेट जारी होता, या रेट जारी होता है तो इनके पास क्यों नहीं है, ये सवाल उनसे पूछेंगे। अब तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी इस पार्ट से पहले लोगों के साथ, खरीदारों के साथ, दुकानदारों के साथ कि आटा, चीनी, घी जो बुनियादी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी चीज़ें के रेट जो है वो हर दुकान पे एक जैसे नहीं है। तो जो सरकारी तरफ से लिस्ट जारी की जाती है उस लिस्ट के मुताबिक भी दुकानदार जो है वो बेचने से गरेजा है, बेच नहीं रहे। वो दुकानदार खुला खुला कह रहे हैं कि हम इस रेट पे नहीं दे सकते। हम बात करेंगे इस हवाले से, जो इस इलाका का जो डिवीज़न है शालामार डिवीज़न, इसके असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मेहदी मलूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। हम देख रहे थे कि आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी था, लोग आ रहे थे, होना आपको वैसे हमारे साथ मार्केट में चाहिए था, लेकिन आपने कहा जी क्योंकि इंक्वायरीज आ रही हैं, देख रहे हैं। सर बुनियादी चीज़ हमने देखी है कि जो दालें, चीनी, आटा, जैसी मीडिया जाता है आटा गायब कर दिया जाता है, चीनी दुकानों पे छोड़ कर दी जाती है। अगर कोई दे भी रहा है तो वो कहते हैं जी चीनी हम 95 रुपये 90 रुपये से कम नहीं दे सकते, जबकि सरकार की तरफ से आपके सामने सारी सूरत हाल है। इस पे आप क्या कहेंगे? इन तीनों चीज़ों का मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ। आटे का जो सरकारी रेट है वो 860 है, और उसके अंदर लेकिन आप ये देखें कि 3-4 किस्म की क्वालिटीज़ हैं। जो मिल से डायरेक्ट आटा आ रहा है वो 860 पे मोर और लेस हो रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने वायलेशंस ढूंढने की कोशिश की आटे की, लेकिन एज सच हमें नहीं मिली। जो वायलेशंस हमें ऊपर के रेट पे मिलती हैं वो या तो चक्की आटा होता है जो इस रेट लिस्ट में शामिल नहीं है, या उसके अलावा कोई ब्रांड आपको मिल जाए होल ग्रेन या समथिंग ऑफ द सॉर्ट जो डिफरेंट पैकिंग्स में आता है, वो इससे महंगा भी मिल रहा है मार्केट में। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग हर स्टोर को कहें कि अगर आप लोगों ने ये वाली ब्रांड्स आटे की रखी हैं तो सरकारी वाला भी रखें ताकि सार्फिन को 860 पे अवेलेबल है। दूसरा आपने चीनी का जो कहा, चीनी का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी रेट जो है हमने ओपन रखा है, जो लिस्ट हमारी इशू हुई है उसके अंदर चीनी का रेट ओपन है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉफिटियरिंग और होल्डिंग जहाँ पे हो रही है उसको रोकने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि लोग उसको होल्ड करके दोबारा महंगा ना सेल करें। बाकी दालों का जो है वो हमने डीसी काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं कि उसके अंदर उस रेट पे लोगों को मिल जाए जिस रेट पे डीसी ऑफिस से लिस्ट जारी होती है, लेकिन उसके अंदर आपको मालूम है डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम लोग फोकस ये करते हैं कि चाहे जितनी मर्जी क्वालिटीज़ हों लेकिन एक क्वालिटी हमारे रेट के ऊपर भी अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। अगर लेट्स सपोज हम दुकानदारों के पास उन्होंने कहा जी ये चने की दाल 120 रुपये का रेट जारी हुआ, हम 120 दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चने की दाल है, हम 160 देंगे, हम गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते। ये खुला ऐलान है दुकानदारों का। आपने भी विजिट किया, आपकी टीम में विजिट करती है, आप देखते होंगे। अब इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? आम जो खरीदार है उसका ये मसला नहीं है कि सरकारी रेट क्या है, दुकानदारों का क्या, उसने कहा मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, तो उससे वो दाल एक तो उसकी क्वालिटी का तयन कैसे होगा कि भाई ये अच्छी क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। अगर गवर्नमेंट लो क्वालिटी का रेट देती है तो अच्छी क्वालिटी का रेट क्यों जारी करती है? इसके अंदर वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर आपने देखा हो तो उसकी रेट लिस्ट लिखा होता है, अव्वल और दो लिखा होता है। दालों का आई एम नॉट श्योर किस तरह से हो रहा है।
लेकिन हम लोगों की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि अगर किसी ने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेड क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी रखी है तो उसके अलावा जो सरकारी रेट पे एप्लीकेबल है वो वाली चीज़ भी अपनी दुकान के अंदर अवेलेबल रखें, जिस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने DC काउंटर्स इस्टेब्लिश किए होते हैं कि कोई सारे वो वाली उस रेट पे नहीं लेना चाहता, हमारे रेट पे लेना चाहता है, तो वो सुपर स्टोर्स के साथ हमारा अरेंजमेंट ये होता है कि आप लोग वो वाली क्वालिटी भी एक DC काउंटर के अंदर रखें। सर लेट्स सपोज मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है अशिया हैं, तो मैं कहता हूँ मैंने अच्छी क्वालिटी रखनी है, मैंने लो क्वालिटी नहीं रखनी, तो मेरे पास इसका मतलब सरकारी लिस्ट नहीं आएगी, इसका कोई मैकेनिज्म कुछ सरकारी लिस्ट का सर मैकेनिज्म ये होता है कि हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं या ईयरली बेसिस पे काम के वो सारे स्टोर्स को रेट लिस्ट प्रोवाइड करें, जो कि हो भी रहा है। और स्टोर्स के साथ हमारी अरेंजमेंट यही है कि जो सरकारी रेट वाली चीज़ें हैं वो हर स्टोर में अवेलेबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो वायलेशन कर रही है और उस पर हमें एक्शन, यानी ये ज़रूरी उनके लिए होगा। ये ज़रूरी है कि आप लोग अगर सार्फिन को कोई और ब्रांड दे रहे हैं, कोई ब्रांडेड चीज़ दे रहे हैं, इंपोर्टेड चीज़ दे रहे हैं, ठीक है आपका बिजनेस है आप वो दें, लेकिन जो सरकारी रेट पे चीज़ें हम लोगों ने इशू की हुई हैं वो भी आप साथ साथ अपने काम। एक बड़ी शिकायत आ रही है मुख्तलिफ दुकानदारों से, हम जब लोगों से मिले वहाँ पे, वो कह रहे हैं जी जो इंतजामिया के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, चाहे वो AC है, वो DC है, व्हाटएवर, वो जब अपना रेट करते हैं, वो चीज़ें चेक, छोटे रेडी वाले दुकानदार पे प्रेशर ज़्यादा होता है, उन्हें जुर्माने 500, 1000, बड़े स्टोर्स पे हाथ नहीं डाला जाता, जो ब्रांडेड स्टोर है, हम नाम भी यहाँ पे नहीं लेता। और ये वाकई एक मिथ है या वाकई ऐसा कोई हकीकत से ताल्लुक है? के बारे में आपको बता बिल्कुल, आप मतलब जो आपका पॉपुलेशन ये होता है कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं या रेडी वाले हैं, अगर उन लोगों की तरफ से कोई वायलेशन है तो हम लोग उनको बहुत मिनिमल सा जुर्माना करते हैं, और उस मिनिमल जुर्माने के अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि उनका बिज़नेस जो है वो ख़त्म ना हो, लेकिन उनको एक वार्निंग भी चली जाए। हमारी तहसील में मोड ऑफ ऑपरेशन ये होता है कि अगर किसी रेडी वाले ने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई तो हम लोग सिर्फ उसको वार्निंग दे देते हैं, लेकिन हमारी तहसील में जितने भी बड़े सुपर स्टोर्स हैं हम लोग उनको काफ़ी बड़े जुर्माने करते हैं, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में उन लोगों ने किसी रेडी वाले को इतना बड़ा जुर्माना हम लोग नहीं करते कि उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो, क्योंकि ये ड्यूअल चीज़ है ना, हमने सार्फिन का भी ख्याल करना है और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका भी ख्याल करना। छोटे दुकानदार नालाज क्यों रहते हैं आपसे? ये शिकायत तो होती है, आपको भी कई दफ़ा शिकायत मिली होगी जो आम दुकानदार हैं। छोटे दुकानदार और रेडी वालों को मेरी तरफ से तो कोई इतना बड़ा हमने जुर्माना नहीं किया कि उनका बिजनेस ही करना मुश्किल हो जाए, लेकिन वार्निंग हम ज़रूर देते हैं, और अगर वायलेशन रिपीटेड हो तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, हमने देखा है कि जब कोई बंदा चीज़ लेने जाता है तो मुख्तलिफ रेट्स हैं। चीनी अगर एक दुकानदार 90 रुपये किलो दे रहा है तो साथ वाला 95 रुपये किलो दे रहा है, कोई 92। ये जो 2, 4, 5 रेट का फ़र्क है, इसको हमने पूछा कि आपको कोई नहीं पूछता, कहते जी हमारे पास कोई बंदा नहीं आया पूछने, इसलिए हम अपनी मर्जी से ये चीज़ बेच रहे हैं। क्या आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हर वक्त नज़र रखी जाए, या लोग विजिट करते रहते हैं और ये जो फ़र्क आता है ये कैसे कंट्रोल हो? हमारे PCMs जो है वो विज़िट करते रहते हैं, लेकिन मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई एक मार्केट है, वहाँ पे एक बंदा 95 दे रहा है और दूसरा बंदा 90 पे दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि लोग उसी को प्रेफर करेंगे जो 90 पे दे रहा है, और अंडर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सप्लाई डिमांड के थ्रू वो प्राइस इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाता है मार्केट में। ऐसा आई थिंक कि ज़्यादा देर तक सस्टेन करना मुश्किल है कि दो दुकानें एडजेसेंट हो, एक 90 की दे रहा हो, एक 100 की दे रहा हो। और मेरे ख्याल में प्राइस कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव तरीका है भी यही कि आप एक मार्केट के अंदर कहीं पे अगर लेट्स से सब्सिडी दे सकते हैं या कहीं पे रेट कम इंश्योर कर सकते हैं, तो बाकी सारी मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाती है उसके लिए। जैसे मैंने आपको पहले आपसे बात हो रही थी, मैं बता रहा था कि जब प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट लगाती है तो वो डिस्टॉर्शन का बायस बनती है, और उससे दो ही चीज़ें होती हैं, या शॉर्टेज हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। तो मार्केट का जो फ्री हैंड है, हमारी कोशिश ये होती है कि सप्लाई हम इंश्योर करें लो प्राइस के अंदर, ताकि मार्केट में प्राइसेस खुद एडजस्ट हो, ना दुकानदारों का नुकसान हो ना साथ। अच्छा, प्राइस लिस्ट का हमने देखा है, कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, हमेशा दुकानदार ने गिला किया है, सरकार कहती है जी ये रेट है हमारा, ये नोक टोक चलती रहती है। मैकेनिज्म चीज़ की क्वालिटी के हवाले से कोई आगे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है सरकारी सतह पे कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी है और ये अच्छी क्वालिटी है, इसका मैकेनिज्म, जैसे फूड अथॉरिटी ने जो है मीटर डिफाइन कर लिया कि हम दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए मीटर लगा के चेक करेंगे, तो ये जो बाकी अशिया है, मसाला जात है, इसके हवाले से कोई है मैकेनिज्म? हमारी ग्रेडेड प्राइस लिस्ट कोरोना से पहले हम लोगों ने एक जारी की थी फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है,
और दालों और सब्जियों के लिए भी प्लान जो है वो है कि ग्रेडेड प्राइस लिस्ट जारी की जाए, लेकिन वो मेरे ऑफिस से कंसर्न नहीं है, ये आपको ज़्यादा बेहतर हायर ऑफिस से पता लग सकता है। हमारा रोल इम्प्लीमेंटेशन का है, जो रेट लिस्ट हमारे पास आती है, लेकिन ये तजवीज़ अच्छी है, अगर ग्रेडेड लिस्ट हो तो वो ज़्यादा ईजी है। इसका क्या डिफाइन थोड़ा सा कर दें आम अल्फाज में, ये जो आप कह रहे हैं कि इसको प्रगोर हो रहा है, ये क्या चीज़ है ग्रेडेड लिस्ट, क्या इसमें चेंज? ग्रेडेड लिस्ट ये है कि हम लोग जैसे फ़र्ज़ करें टमाटर है, हम एक टमाटर का वेट देखते हैं, अगर उसका वेट कम है तो उसकी प्राइस हम लोग लो रखते हैं, बिल्कुल वेट ज़्यादा है तो उसकी प्राइस हम लोग फिर उस हिसाब से रेट लिस्ट में एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब है जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं उसका प्राइस की जो है एक अलग से लिस्ट फ्यूचर में जारी हो सकती है, जाके लोगों का गिला शिकवा ना हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब आप बाजार में जाते हैं आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? हम लोगों का मैकेनिज़्म ये होता है कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि जब आप लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं तो चीज़ें मार्केट से गायब कर ली जाती हैं, तो हम लोग ज़रा सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, किसी सारिफ को ऑन बोर्ड लेते हैं कि यार आप जाके वहाँ से ख़रीदारी करें, उनसे ले लें लिस्ट, अगर उसके अंदर कोई वायलेशन है तो फिर हम जुर्माना करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वैसे ही एक मार्केट के अंदर विज़िट करें तो वहाँ पर हमें वायलेशन ढूंढना मुश्किल होती है। वायलेशन आप क्योंकि आप जाते हैं, आपके साथ पूरा वो स्क्वाड है या टीम है पूरी, तो वो देखकर जो है हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन ये होता है कि पहले हम लोग किसी कंज्यूमर के थ्रू ख़रीदारी कराते हैं या उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ महंगी मिल रही है। जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर उसके बाद फाइन। कंज्यूमर जो होता है वो हमारे स्टाफ का बंदा होता है या वैसे ही रैंडमली? रैंडम भी होते हैं, कभी कभी स्टाफ के बंदे भी होते हैं, और कभी कभी जो हमारी एप्लीकेशन है प्राइस कंट्रोल वाली, उसके थ्रू हमें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, उन पे एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम हो रहा है। मैं देख रहा था कि फूड प्राइसेस स्पेशली वेजिटेबल्स वाली वो आ रही हैं, लेकिन लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन अवेलेबल है, प्राइसेस है, लोग उसके ऊपर नहीं अभी चल रहे। अभी लोग कहते हैं, बहुत से 100 में से 4 लोग होंगे जो कहेंगे जी हमें दिखाएं लिस्ट क्या उसके मुताबिक से चलेंगे, वरना लोग खरीद लेते हैं। अब मसला एक ये बड़ा अहम आ रहा है कि जो प्राइस लिस्ट है दुकानदारों पे जो अवेजा है डीसी ऑफिस की तरफ से जारी की जाती है, वो 6 माह बाद अपडेट होती रहती है। बहुत से दुकानदारों में लिस्टें अपडेट ही नहीं है, किसी ने 2019 की लगाई है, किसी ने 2018 की लगाई है, वो कहते हैं ये हमें दी नहीं गई। अब हमें नहीं पता कि दुकानदार सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है? वाकई पहुंचाई जाती है या लोग उसे रेट लिस्ट पहुंचाई जाती है? अच्छा। अक्सर ये होता है मेरे ख्याल में उसकी नॉमिनल सी प्राइस होती है। अक्सर जो प्रॉब्लम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को फेस होता है वो कुछ दुकान वाले जो इनको रेट लिस्ट नहीं लेते और उनकी निशानदेही हमारे पास होती है तो उनको हम जुर्माने भी करते हैं और जो मजीद लीगल एक्शन। क्यों नहीं लेते? वजह क्या है? दुकानों पर आप इम्पोज करते हैं कि ये लिस्ट है, इस पर आप बेचें, तो वो आपको इनकार कर देते हैं लिस्टें। ये लिस्टें जो देने का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है जो उनको देते हैं, और आई गेस उनकी ना लेने की वजह यही हो सकती है कि वो प्रॉफिटियरिंग या होल्डिंग या इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं। अच्छा। तो इस पे हम लोग स्ट्रिक्टली इंश्योर कराते हैं कि रेट लिस्ट करंट आपके पास होनी चाहिए और डिस्प्ले होनी चाहिए। रेट लिस्ट अपडेट कितनी देर बाद होती है? सर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है वो तो डेली रेट डेली आ रही है। बाकी दूसरी जो है आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली और 2 मंथली कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने कई बाजार विजिट किए होंगे, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जब आप जाते हैं लोग लिस्टें छुपा लेते हैं या उस वक्त वेजा करते हैं फिर आगे पीछे करते हैं? ये कोई वाकया कोई ऐसा कोई? और इसका ऑपोजिट होता है, जब हम जाते हैं तो रेट लिस्टें लग जाती हैं, जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो रेट लिस्टें लोग उतार लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ के हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर मार्केट में हम लोग हर वक्त नज़र रखें कि रेट लिस्ट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। लेकिन हमारी अपील सार्फिन से यही है कि वो ऐप का यूज़ करें, जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे प्राइस की, वो यूज़ करें, जहाँ पे कंप्लेंट है हमें बताएं कौन रेट लिस्ट नहीं। सारे लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, हमारा बहुत सा तबका पढ़ा लिखा नहीं है। क्या मैसेज देते हैं सार्फिन से कि तरीकाकार उन्हें बता दें, आसान तरीका, देसी तरीका क्या है कि वो जाए सब्जी खरीदे, वो फ्रूट खरीदे, वो दालचीनी खरीदे, उसे पता हो यार ये प्राइस है, मैंने इस पर लेना है सामान। ये मैसेज दे दें सार्फिन को। आज देसी तरीका तो सर इसका ये है कि हमें फिर मैनुअली कंप्लेन दे दें, उस पर हम एक्शन ले लेंगे। आपका कंप्लेन नंबर कोई ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमारा कंप्लेन नंबर क्या तरीका कार है बता दें ऑडियंस को, ऑडियंस प्रोग्राम देखे और उन्हें पता चलेगा भाई मैंने यहाँ कॉल करनी है, इस बंदे से रब्ता करना है और ये शिकायत आ रही है। आप हमारे ऑफिस पे फ़ोन कर सकते हैं, एसी शालामार का जो ऑफिस है, हमारा लैंडलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई मैनुअली अगर कंप्लेन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अगर ऐप यूज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसा वाकया आपकी नज़र में हो, आप गए हैं तो आपको अजीब सी इरिटेशन हुई हो कि यार ये लोग मानने को तैयार नहीं? सर इरिटेशन हमें इस चीज़ पे होती है जब कोई होर्डिंग हम लोग पकड़ते हैं, फ़र्ज़ करें किसी गोदाम में
500 बोरियां पड़ी हैं और हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें दिखाएं, अगर ये होर्डिंग नहीं है तो आप लोगों का डेली सेल्स का आउटफ्लो होगा, कोई अकाउंटिंग का रजिस्टर होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास नहीं होता, उसको हम होर्डिंग कंसिडर करते हैं और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि मेन जो ये प्राइस कंट्रोल का एक्ट है इसका टाइटल भी ये है, प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट। ठीक है, प्रॉफिटियरिंग और होर्डिंग को अगर हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल करें तो उम्मीद पाई जाती है कि प्राइसेस खुद बेहतर तरीके से जब आप जुर्माना करते हैं, सिफारिशात फोन भी आते होंगे, काफी ज्यादा आते हैं मुख्तलिफ लोगों के, बेशक आप नाम ना बताएं लेकिन आते हैं, प्रेशर आता है जी बिल्कुल कि यार इसको छोड़ दें, ये बड़ा स्टोर है, इसके पीछे फलां बंदा फलां, आते रहते हैं। ऐसा तो होता है। चलें, इसका मतलब टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, दुकानदारों का मौका अपनी जगह है कि वो इनसे नाला तो रहते हैं, लेकिन वो रेट जो है वो क्वालिटी पे आके वो रोला डाल देते हैं, जिसे पंजाबी में फड्डा कहते हैं कि हमारा रेट जो अच्छी क्वालिटी का ये है और जो डीसी रेट है वो ये है। खैर ये सिलसिला चलता रहता है और कस्टमर को चाहिए कि वो देख ले पहले कि प्राइस लिस्ट आज की फ्रेश क्या जारी हुई है, उसके मुताबिक वो सामान खरीदे तो मामला किसी हद तक बेहतर हो सकता है। अपने मेजबान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।